नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतनये नामिने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। यत् अधातु मतो ब्रह्मा देहरम्भोष धातुभिः यद्रच्चा हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। यत् अधातु मतो ब्रह्मा देहरम्भोष्यादथा धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भावन्तो जानते यथा। यत् अधातु मतो ब्रह्मा देहरम्भोष्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भावन्तो जानते यथा। यत् अधातु मतो ब्रह्माण्डेरम्भोषा धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भावन्तो जानते यतः। यत् अधातु मतो ब्रह्मा देवरम्भो स्वधातुभिः यद्रच्चाय हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। नेक्स्ट। यद् अधातुमतो ब्रह्माण्डेहरम्भोषया धातुभिः यद्रच्छया हेतुना वा भावन्तो जानते यथा। पढ़िए आप में से कोई। हरे कृष्ण। यद् धातु मतो ब्रह्मणा देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छा हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यद् धातु मतो ब्रह्मान् देहि आरम्भ अस्य धातुभ्यः यदृच्छा हेतुनो वा भवन् जानते यथा। डॉक्टर सुमन माताजी पढ़िए। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यद् धातु मतो ब्रह्मा देहरम्भो अस्य धातुभिः यदृच्छा हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हरे नेक्स्ट। कृष्ण माताजी। पढ़िए पढ़िए माताजी। हरे कृष्ण।
यत् आदूनमता ब्रह्मन् देहि आरंभ अस्य दातुं यच्छया हेतुना वा भवन्त जानते यथा। नेक्स्ट। कृष्ण माता जी। यद् आदौ तो ब्रह्मा जिहरम्भुः सा जिहतो वः यद्रचय्याय हेतनो वा भवानन्तु जन्ते यथा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धातु मतो ब्रह्माण्डेराम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छा हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद् धातुं तो ब्रह्मणं दे आरंभो अस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे पढ़िए कृष्ण आगे। माता जी। पढ़िए पढ़िए। यद धातो मतो ब्रह्माण्डेराभ्यस्य धातुभ्यः यद दृश्या हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भस्य धातुभिः यदृच्छा हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद् अथातु मतो ब्रह्मान् देहम्बो स धातुभिः यद्दच्छते तानु वा भवन्तो जानते यथा। नेक्स्ट। और कोई? और कोई है? Anyone else? No. Aditi, you read the shloka? आपने पढ़ा? Aditi, Asta, you read the shloka? शब्दार्थ यत क्योंकि अधातु मतः भौतिक रूप से निर्मित न होते हुए ब्रह्मांड हे विद्वान ब्राह्मण देह भौतिक शरीर आरंभ शुभारंभ अस्य जीव का धातु भी ओके नो प्रॉब्लम अतिथि अस्य जीव का धातु भी पदार्थ से यत क्षय अकारण आकस्मिक हेतुना किसी कारण से वा अथवा भवंत आप जानते जैसा जानते हो यथा उसी रूप में मुझे बताएं। अनुवाद हे विद्वान ब्राह्मण दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश आपको यह ज्ञात है अतः कृपा करके मुझे समझाइए। क्या लिखा है? तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय तत्व ज्ञान है अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रमाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है
किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? तो कह रहे कि भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के मतलब हमारी बात हो रही है कि हमें अलग अलग शरीर क्यों मिलता है, क्या कारण है? ये प्रश्न परीक्षित महाराज यहाँ पूछ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परम पुरुष अर्थात भगवान शरीर का ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं भगवान के ही समान होते हैं। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है। किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? तो कहते हैं कि सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ। ये तो ठीक है, अभी हमारे बद्ध जीव हम लोग कर्म करते हो रहा है, मगर शुरुआत कहाँ से हुई? भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं को उत्तर देने में समर्थ ना हो उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। खैर इसका ट्रांसलेशन कुछ उल्टा सीधा ही दिया है। यहाँ पे प्रश्न बेसिकली क्या पूछा गया है, नारद मुनि ने क्या पूछा है ब्रह्मा जी को कि अब ये जो अंश है भगवान के ये किस प्रकार से शरीर का इनका परिवर्तन होता है, व्हाट इज द रूट कॉज, मतलब पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट दर्शाया गया, ज्ञान की बात की गई है। ठीक है, तो ज्ञान हमने पहले भी पढ़ा कि गुरु परंपरा में हमको अर्जित करना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं कि एक बार गुरु धारण कर लिया तो बस काम खत्म, नहीं, वी हैव टू इंक्वायर ऑल्सो। हम कहते परिप्रश्न है ना, हमें प्रश्न पूछना चाहिए, मगर कौन से प्रश्न जो हमारी भक्ति के लिए लाभप्रद हो। ठीक है, हम लोग भौतिक जगत में हम लोगों की कई कंडीशनिंग्स हैं, हर एक का लेवल अलग अलग है ना कंडीशनिंग को लेके। तो हमें अपना पता, हमसे ज्यादा हमको कोई नहीं जानता। तो हमें जब पता है कि ये चीजें मेरी भक्ति के लिए बांधा बनेगी तो वी शुड गो एंड टॉक अबाउट दिस टू आवर गुरु। और हमारे आचार्य, हमारे जो गाइड होते हैं उनसे बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सो दैट कोई भी चीज हमारी भक्ति में बांधा ना पड़े और हम आसानी से भक्ति करते रहे। तो गुरु शिष्य परंपरा इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इनिशिएटेड, नो, इट्स अबाउट इंक्वायरी। और इंक्वायरी कौन सी? जो हमारी भक्ति में हमको मदद करती है, वैसी इंक्वायरी हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बोला गया है, आसिद यदुदारता पदलोक संस्थान लक्षणम यावनयं वे पुरुषा यथा वयवे पृथक तावना साविते प्रोक्त संस्थावय भवानी नभ। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? क्या लिखा है? यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलते, कमल निकलते हैं ना, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्मा के शरीर में कौन सा विशेष अंतर? कहते व्हाट इज द डिफरेंस? बराबर बराबर ही लग रहा है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना, हाँ भगवान के नाभि से कमल निकला, वहां से ब्रह्मा जी निकले, फिर भगवान रुद्र निकले, बात खत्म। हम लोगों को उत्सुकता नहीं है अंदर डिटेल के भगवान के शरीर का, मतलब हाउ इट हैपन कि कमल निकल गया, हमारा तो निकलता नहीं, भाई ये कैसे हो गया। तो वो और ज्यादा जानने के उत्सुक थे तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान के कारण दक्षय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर से निकले कमलनाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं।
निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती है। ठीक है, तो भगवान ने भी समय परिस्थिति के अनुसार अपना शरीर बड़ा या छोटा या विराट रूप लिया। हम लोगों का भी शरीर आगे पीछे जाता है। हाँ, कभी हाथी को आवश्यकता के अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह प्राप्त होती है। अब हाथी को बड़ा चाहिए, उसको बड़ा शरीर है, चींटी को छोटा चाहिए तो छोटा शरीर है, आवश्यकता के अनुसार। हाँ, इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोकों में को समाहित करने के लिए विराट स्वरूप धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के लिए शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं है। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर क्या बात आ रही है। कह रहे हैं कि भगवान भी एक पर्टिकुलर शरीर धारण करते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब जैसे धरती को जब धरातल से रसातल से निकालना था तो भगवान ने एक वराह का अवतार लिया, सुअर का ना, उस समय आवश्यकता क्या थी, वराह अवतार की, तो वराह का रूप ले लिया। ठीक है, अब जब प्रहलाद महाराज की बात थी उस समय नरसिंह अवतार ले लिया, क्योंकि उस समय वैसा ही अवतार की आवश्यकता थी, वैसा ही रूप चाहिए था। हाँ, तो वही जब धरती जब पूरा ये विराट ऐसे दिखाना होता है तो विराट रूप आ जाता है। भक्तों की समक्ष की बात आती है तो श्याम सुंदर रूप आ जाता है। तो कहते हैं कि उस समय हमारे भी जैसे आवश्यकता होती है, हमें भी वही शरीर मिलता है। अब मेरी आवश्यकता छोटी सी है तो मुझे चींटी का शरीर है, हाथी जैसी इच्छा है तो हाथी जैसा मिल जाता है। फिर इसमें तो कोई अंतर दिखता नहीं है हमारे और भगवान में। व्हाट इज द डिफरेंस? आवश्यकता अनुसार उनका भी शरीर बड़ा छोटा हो रहा है, हमारा भी जानवर का हो जाता है, कभी किसी का हो रहा है, आवश्यकता के अनुसार। तो बोले इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर आगे डिटेल बता, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आगे पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हो, सो रहे हो हैं? बाहर नहीं खड़े हो जाते। आगे लिखा है, जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता, अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। तो ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो भी अपने आवश्यकता अनुसार शरीर उनका परिवर्तन, हमारा भी तो अंतर क्या, नहीं। अंतर ये है कि मतलब ये तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट इस मामले में तुलना कि उनका महत्व कैसे है, हाउ ही इज मोर इम्पोर्टेंट, कि उनकी दिव्यता कैसे है, मतलब किस प्रकार से। शरीर हम भी बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं, प्रक्रिया तो सेम ही है, पर हमें क्यों बोला जा रहा है हम बद्ध जीवन मुक्त हैं। हाँ, वाई सो, तो वो चीज यहाँ पे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददेशे येन तन्द्रूप नाभिपंग समुद्भवा। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्तोत्र से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। क्या हुआ, ब्रह्मा जी को किसी भौतिक स्तोत्र से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल से उत्पन्न हुए हैं। वह अब देखिए, ब्रह्मा जी कोई जैसे हमारे सामान्य माता पिता के संभोग के कारण एक बच्चा पैदा होता है, ब्रह्मा जी ऐसे उत्पन्न नहीं हुए। कहां से हुए? नाभि से। हाँ, वह उन सबके सृष्टा है जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके और उनकी कृपा से उन्होंने भगवान के स्वरूप को भी देखा। हाँ, तात्पर्य, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजा कहलाते हैं। अजा मतलब कि जिनका मतलब आत्मा माता पिता के ऐसे संभोग से उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जनरली बच्चे कहाँ से होते हैं? माता के गर्भ से। मगर ब्रह्मा जी का ऐसा ऑर्डिनरी जन्म नहीं था। हाँ, और विष्णु ने भी इस तरह से उन्हें उत्पन्न नहीं किया है। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न है। हाँ, समझ नहीं आती, इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा। किंतु एक बात तो निश्चित है, वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात
वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे, किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, यह चकराने वाला प्रश्न है। इसलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्री सुखदेव गोस्वामी से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। कहते कि ये उत्पन्न तो भगवान से हुए, मान लिया, मगर क्या भगवान का भी वैसा ही शरीर था जैसा ब्रह्मा जी का, या वो कुछ और था? तो ये जानकारी वो लेना चाहते थे, क्योंकि ये साधारण सी बात तो थी नहीं कि कमल से कोई निकल रहा है। नो, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। क्या सभी के लिए मेरी आवाज रुक रही है बीच में? हरे कृष्णा। नो माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा। आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, मे बी यू हैव सम नेटवर्क इशू। मेरी भी रुक रही है बीच में। आपकी भी रुक रही है? आपका नेटवर्क खराब है तो है माता जी। माता जी नेटवर्क चेक करिए अपनी साइड से। मेरे यहाँ से वाईफाई प्रॉपर रेंज में है। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित युद्ध वापया मुक्तवात्मया मायशा शेते सर्व गुहाशया। क्या लिखा है? कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है। पहले तो उन भगवान का बताओ, क्या वो जिन ब्रह्मा जी ने दर्शन किए थे वो बराबरी वाले शरीर के थे या कुछ अलग था? दूसरा वो भी बताओ जो हृदय में होते हैं, उनका क्या हिसाब है? फिर उनकी शक्तियों के बारे में बताओ कि तो जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती, कि मतलब वो शक्ति के बारे में बताओ कि उनकी बहिरंगा शक्ति भी उनको स्पर्श, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। सुना है मैंने, बताओ ये क्या शक्ति है? तो निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, है ना, नॉर्मल तो नहीं होगा। अन्यथा वह बिना स्पर्श किए सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। इसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। परीक्षित महाराज पूरे डिटेल पूछ रहे हैं। पुरुषाव्य विलोका सबाला पूर्व कल्पितः लोकेरा मुष्यावयवा सापले रीति शुश्रुमा। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित हैं। मैंने भी ये सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? कृपा करके मुझे समझाइए। सुना सारा विराट रूप में ही है, मगर एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। यावन कल्पो विकल्पो यथा कालो निमेते भूत भव्य भव शब्द आयुर्माण च यथा सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण सृष्टियों एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। क्या बोले? कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, अब जब सृष्टि रचना होती है, जब प्रलय होती है, वो क्या कल्प है? अन्य गौण सृष्टियां विकल्प क्या है? भूत वर्तमान भविष्य शब्द में सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताओ, ये क्या कैसे चलता है। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों, अब उनका क्या सिस्टम है, उनका क्या आयु रहता है, वो भी मुझे बताइए। भूत वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इसकी की सारी साज सामग्री में से जिसमें विभिन्न लोकों के प्राणी सम्मिलित हैं जीवन की अवधि सूचित होती है। ठीक है। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽपि ननपि बृहत्यपि यावत् या कर्म गत्यो यादृशी द्विज सत्यम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के कर्म में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिना चैव परिणाममपि पस्तामः। क्या लिखा है? इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए सन उसे विभिन्न योनियों में
देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। प्रकृति के भौतिक गुण के समस्त कर्म और कर्मफल लघु रूप में अतः बृहद रूप में संचित होते रहते हैं, और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं। अब ये कर्म कैसे होता है, फिर उसके फल कैसे मिलते हैं, तो ये जानकारी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। उच्च लोग जिनमें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं, अंतरिक्षी यान के बल पर नहीं, जैसे कि अब अनुभवनीय वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना की जाती है, अभी तो सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उच्च जो लोग हैं, स्वर्ग लोग, देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं कि कर्म चक्र का क्या रिलेशन होता है, हाउ द कर्म एक्ट और वर्क, तो किस तरीके से कार्य करता है। इसके बारे में जानकारी वो पूछ रहे हैं कि हाउ दिस कार्मिक थिंग्स वर्क और एक्ट। देखिए हमें जो भी शरीर मिलता है या कोई भी हमारी रंग रूप बुद्धि किस देश में पैदा हो रहे हैं, कैसा हमारा नेचर होता है, तो ये कोई वैज्ञानिक तौर पर कोई मैथमेटिकल लॉजिक्स नहीं है कि अच्छा मैंने ये ऐसे कर्म किए थे, अब इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा शरीर मिल ही जाएगा। नो, इट्स नॉट नथिंग लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास। हमारे कर्म जैसे होते हैं फिर वो कैलकुलेशन ऊपर वाले लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको एक ध्येय मिलता है। और जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हम स्वर्गयान में हम लोग वो अंतरिक्ष में स्पेसशिप बना लेंगे तो हम जा सकते हैं। देखिए कहीं भी उच्च लोक में जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, और उच्च लोक देवताओं का है जहाँ पे ऊंची, देखिए अब जैसे आईआईटी में एडमिशन की बात है, ठीक है, तो क्या हम लोग आईआईटी में विदाउट मतलब ऐसे पैसे देके नहीं एडमिशन ली जा सकती है, स्पेशली इन आईआईटी, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज ना। प्राइवेट कॉलेज में पैसे देके तो भी थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है, बट आईआईटी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में पैसे देके सीट नहीं मिलती। इट्स नॉट कि आप करोड़ों भी खर्च कर लो आपको सीट नहीं मिल सकती अंटिल यू क्रैक द एग्जाम। जब तक आप एक क्वालिफिकेशन है ना, रिक्वायरमेंट्स है, अंटिल यू क्रैक द एग्जाम यू डोंट गेट एडमिशन इन आईआईटी। और आईआईटी हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। यहाँ क्या भारत में क्या, बाहर भी आईआईटी की बहुत मान्यता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ हाईएस्ट कॉलेज। तो वहाँ पे मतलब एडमिशन अब नेक्स्ट हमारा बिट्स पिलानी है। सॉरी आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे इंजीनियरिंग के कॉलेज के बारे में जानकारी है। तो जैसे बिट्स पिलानी है हमारा, इट्स आल्सो हाई लेवल कॉलेज, ये हमारी एनआईटीज आ जाती हैं। सो ये ऊंचे सबसे ऊंचा आईआईटी, फिर एनआईटी या बीए बिट्स कह सकते हैं आप लोग। सो दीज आर दी हायर लेवल कॉलेजेस ना। अब यहाँ पे पैसे देके सीट थोड़ी मिलती है, पैसे देके मिल रही है तो कि जितने भी अमीर लोग थे वो आईआईटीओ से ही पढ़े होते हैं, बट इट्स अ क्वालिफिकेशन। उसी प्रकार से जैसे आईआईटी में प्रवेश हमारा बिना किसी क्वालिफिकेशन के नहीं होता, कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आईआईटी एनआईटी बिट्स बिना किसी क्वालिफिकेशन के पैसों के बल पर हम लोग इनमें एडमिशन नहीं सीख कर सकते। उसी प्रकार से जैसे उच्च लोग आते हैं, स्वर्ग लोग हैं, दूसरे प्लैनेट सिस्टम आते हैं, हम लोग अपने बलबूते पे या अपने पैसों के माध्यम से या अपनी बुद्धिमत्ता से वहां पे नहीं एडमिशन ले सकते। इट रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिफिकेशन। स्वर्ग तक जाना तो पुण्य कर्मों का खजाना होना चाहिए, ठीक है। और इफ यू वांट टू गोलोक तो भगवत प्रेम होना चाहिए। सुना आपने, तो गोलोक जाना तो भाई भगवत प्रेम होना चाहिए, तभी गोलोक आईआईटी में एडमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सुना आपने, सो इट्स लाइक एन आईआईटी, जितना मर्जी पेमेंट कर लो नहीं मिलेगा। सो इट्स नॉट नथिंग इज बाय चांस, कुछ नहीं होता है, इट्स आर ऑल आर कंडीशनिंग एंड कार्मिक रिएक्शन कि हम अच्छे और बुरे कर्मों में फंसते हैं और कार्य करते हैं। बट वही चीज है कि कार्मिक कर्मा की इंट्रिकेसीज हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु मतलब ये कोई साधारण नहीं है कि हम विज्ञान का इस्तेमाल करके हम स्वर्ग चलेंगे, नहीं। इट डिपेंड्स, यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर इट। तो आप ये भी नहीं बोल सकते मैं तो ज्योतिर्माला की थी जी, मंगल आरती की थी, तो अब तो मैं गोलोक जाऊंगा ही जाऊंगा। बट व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर कॉन्शियसनेस? चेतना में कितना परिवर्तन है? क्या भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है? यदि वही है तो वही क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने की, और कोई तरीका नहीं है। यहाँ तो किसी वैष्णव के हितु की कृपा हो जाए, बोले कि तू भी चल ले साथ में, नहीं तो उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो जिस लोक में हम अब रह रहे हैं उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध हैं उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं।
अब अमेरिका में भी ना कई ऐसी कंट्रीज हैं उनको अलाउड ही नहीं है अमेरिका में जाना, वहां के सिटीजन्स नहीं जा सकते, प्रवेश निषेध है। हाँ, इसका कारण यह है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदारी नहीं बनाना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। मतलब अगर उनके इक्वल लेवल पे नहीं हो, अमेरिकी बोलते भाई भाग जाओ, अगर हमारे बराबरी में बनो। हरि बोल, हरि बोल। मतलब यू हैव टू बी क्वालिफाइड, आपको वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम टू अमेरिका, अदरवाइज नॉट। सिमिलरली गोलोक वाले भी भाई यहाँ के लोगों जैसे बनो तभी आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते, नहीं तो नीचे ही खुशी मना लो फिर। हाँ, कहने का तात्पर्य यही मनोवृत्ति उन लोकों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्च लोकों का रहन सहन सत्वगुणी है, अतः जो भी चंद्र सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है उसे सत्वगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री अलाउड नहीं है, प्रवेश निषेध है। हाँ, तो महाराज परीक्षित के प्रश्न सत्वगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित है, जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज याद में आ रही है, अब जैसे अमेरिकी लोग है ना, अगर आप योग्य नहीं हो तो भाई आप अलाउड नहीं हो हमारी कंट्री में आने, मतलब आई डोंट लाइक टू एसोसिएट। सिमिलरली फॉर आवर एसोसिएशन वी हैव टू बी लाइक अमेरिका। हमें जब संग करना है हमें अमेरिका की तरह होना चाहिए कि भाई यू डजंट मैच अप विद माय स्टैंडर्ड्स, आप थोड़ा दूर ही रहिए, या हमें खुद को बोलना चाहिए मेरे स्टैंडर्ड में बराबरी में नहीं है, मुझे इनकी संगति नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज देयर आर चांसेस दे विल स्पॉइल मी, ये मेरे को स्पॉइल कर देंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं है तो इफ वी टेक अ लोअर एसोसिएशन इट स्पॉइल्स अस। तो हमें भी स्ट्रांग बनना पड़ता है अमेरिका गवर्नमेंट की तरह कि वी विल नॉट अलाउ अंटिल दे आर अप टू माय स्टैंडर्ड्स। अप टू माय स्टैंडर्ड्स मींस आई एम फॉलोइंग सर्टेन, आई एम डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस, मैं कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ ना। सो फॉर एग्जांपल आई एम चैंटिंग, मैं लेक्चर सुनता हूँ या रीडिंग करता हूँ, हियरिंग करता हूँ। सो इफ समवन इज अ भौतिकवादी तो हमने मन को वो ट्रेंड पे ऐसा रखना चाहिए मन बोले भाई दिस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, लीव हिम असाइड, दो नो एंट्री फॉर हिम, तो उसका संग नहीं करना है हमको। तो सिमिलरली एसोसिएशन के मामले में हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, वी शुड बी स्ट्रिक्ट इनफ और वी शुड बी कि अप टू द स्टैंडर्ड पीपल वी शुड गो। हाँ, छोटे लोग ऊंचे लोगों का संग क्यों करते हैं, ताकि वो वैसा सीख सके, वैसा बन सके, प्रेरणा ले सके। ठीक है, और कई बार जैसे अमेरिका वाली गवर्नमेंट है वो तो नीचे वाले लोगों को आने नहीं देती है, बोलते हैं हमारे सिटीजन जैसे हो ही नहीं, हमारे सिटीजन बेचारे, तो आप तकलीफ करोगे, उनके साथ दंगा फसाद हो जाएगा, यहाँ पे लूटपाट करोगे। हाँ, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो लूटपाट देखिए, अगर कोई गरीब देश से है, बेचारा गरीब है इंसान, तो अगर अमीरों के घर अमीरों की जगह पहुंच जाए उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं वहां पे, बिकॉज एवरीबडी इज सो एजुकेटेड, है ना, वहां कहाँ उसको नौकरी मिलेगी, पढ़ा लिखा है नहीं, तो अपने निर्वाह के लिए वो क्या करेगा, वो गलत तरीका अपनाएगा, मतलब चोरी करेगा, डकैती करेगा, समथिंग ही विल डू। सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर गुड सिटीजन, जो अच्छे सिटीजन उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। सिमिलरली अब हम भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अब जो नीचे वाले लोग हैं उनको हमारे साथ मजा नहीं आएगा ना, दे विल नॉट एंजॉय। हाँ, उनको क्योंकि उनको रुचि भी नहीं है, फिर क्या होगा, दे विल ट्राई टू स्पॉइल द हायर पर्सन, मतलब वहां पे डकैती होगी, चोरी होगी। चोरी और डकैती कैसे, ऑन इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल मीन्स स्पॉइलिंग देयर कॉन्शियसनेस, ब्रिंगिंग समथिंग बैड इनटू देयर कॉन्शियसनेस, या प्रयास करना कि उनको माया की ओर लेके जाना। सो फॉर दैट रीजन वी शुड बी वेरी केयरफुल whom we are associating। हम लोगों ने NOI में पढ़ा था that our association, हमारा जो एसोसिएशन होता है वो दर्शाता है कि what kind of desire and ambitions we have। हमारे जो इच्छाएं और एम्बिशन होती है वो हमारे संगत संजयते काम है ना। सो दिस पॉइंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एन एसोसिएशन। ठीक है, कि until we are on higher level, जब तक हम एक हायर लेवल पे नहीं है हमें लोअर का संग नहीं करना चाहिए। we should always aspire for higher sangha, or if we are at higher position then we should not allow the lower to come to us, कि लोअर का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं आना चाहिए। we should keep our standard, एक स्टैंडर्ड बनाने, मन को ट्रेन करना है, भाई these are my standard, कोई पर्सन इस पे मैच करता है then allow, otherwise leave aside। ठीक है, तो वो हम लोगों को for that we need to be very strict। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट रूल्स, या तो इंटरव्यू प्रोसीजर उनका स्ट्रिक्ट होगा, या तो certain other formalities will be strict। तो similarly we should also keep our standards, so that will save us from getting entangled into maya।
क्या जैसे यहाँ पे बोले कि लोक में जाने के लिए वी रिक्वायर क्वालिफिकेशन, सिमिलरली गोइंग टू गोलोका आसान नहीं है भाई, स्टैंडर्ड हाई है वहां की। हाँ, आईआईटी में एडमिशन चाहिए, एम्स में चाहिए, पीजीआई में चाहिए, तो एडमिशन क्वालिफिकेशन चाहिए ना हायर वाला, सिमिलर वे। ठीक है, जिस श्लोक में हम रह रहे हैं यहाँ पे जैसे बोला, इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुण व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। बाय बाय योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यू कांट गेट इनटू स्वर्ग। स्वर्ग में नहीं जा सकते आप अपना हेलीकॉप्टर बना के, एरोप्लेन बना के, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसे भगवत गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कथन है के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृ लोग जाना चाहते हैं वे वहां जा सकते हैं। अब जैसे आपका कर्म है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे इफ यू वांट टू बाय अ कार, अब मुझे कार खरीदनी है, आई विल सी माई बजट। ठीक है, आई विल चेक माई बजट कि मेरा बजट कितना है। अगर 2 लाख है, 3 लाख है, आई विल गो फॉर नैनो और मारुति और अल्टो, इतने में इतना ही मिलेगा ना। और इफ आई हैव अ मोर बजट 6, 7, 8 लाख, आई कैन गो फॉर सम sedan या Maruti Swift Desire kind of car we can go for. If I have a 9, 10, 11, 12 lakh, 12 lakh से Harrier का बेसिक मॉडल स्टार्ट होता है, so I can opt for that. And if I have 15, 16 lakh, I can go for Creta. Creta का भी बेसिक वहां से स्टार्ट होता है। So the point is, और जैसे एक जीप भी मॉडल आता है, जीप इज अ हायर ब्रांड। ठीक है, अगर 18 तक का पैकेज है, 18 लाख का, यू कैन गो फॉर हायर कार। ठीक है, फिर अगर 40-50 का, यू कैन थिंक अबाउट फॉर्च्यूनर आल्सो, बट इफ यू हैव द करोर्स यू कैन गो फॉर मर्सिडीज और BMW और ऑडी आल्सो। तो मतलब लाखों में भी डिपेंड करता है कितने लाख हैं। कहने का तात्पर्य जितना बजट है उसी के हिसाब से हम लोग क्या है कार खरीद सकते हैं ना। उसी प्रकार से वही जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो इफ वी हैव टू बाय अ ब्रांडेड क्लोथिंग्स, सो उसका बजट वैसा होना चाहिए। ज्यादा पैसा है तो आप ब्रांड्स के लिए जाओगे, बट अगर मेरे जैसे कोई गरीब इंसान है तो वो रास्ते का माल सस्ते में उठाएगा। हाँ, बोले खैर मैं भी जाती नहीं वैसे रास्ते का माल सस्ते में, बट क्या करे, कुछ है नहीं है तो जाना पड़ता है। तो वही हिसाब है, अगर कुछ है नहीं है तो चॉइस ऑप्शन कुछ रहता नहीं है, फिर रास्ते का माल सस्ते में ही उठाना पड़ता है ना। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो अगर नंबर स्कोर कम है तो फिर जो ब्रांच मिल रही है वही रख लो, जो सस्ता पड़ जाए, जो मिल रहा है भाई ले लो, कुछ तो मिल रहा है कम से कम। बट अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर हायर थिंग तो उसके लिए उतना मेहनत भी चाहिए। यू नीड टू हैव समथिंग इन योर पोजेशन। इफ यू रियली वांट कृष्णा प्रेमा, बट उसके लिए कुछ पोजेशन में तो रखो। डू यू हैव एनीथिंग दैट यू आर एलिजिबल फॉर कृष्णा प्रेमा? आस्क योरसेल्फ, आर यू एलिजिबल फॉर कृष्णा प्रेमा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर कृष्णा प्रेमा? Do you have something in your possession that you can give it to Krishna and says, I'm eligible for Krishna Prema? Give me now Krishna Prema. Any of you is eligible for Krishna Prema? कितने लोग एलिजिबल है कृष्ण प्रेम के लिए अभी? क्या आपने पोजेशन बड़ा इकट्ठा कर लिया है? How many of you? Say yes or no. किसी के पास है अभी उतना पोजेशन इकट्ठा किया हुआ? नहीं नहीं नहीं, हमको 0 ही है। अभी 0 ही है ना, नेगेटिव एक्सिस में चल रहे हैं अभी हम लोग। पॉजिटिव में 0 क्या, अभी पॉजिटिव 0 भी नहीं पहुंचे, पॉजिटिव तो दूर की बात है। We are on negative axis, so we don't have anything in possession to go for कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या, इधर स्वर्ग जाने के लिए बांधे पड़े हैं तो ये तो स्वर्ग के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है हम लोग। सो वी नीड टू बी, स्वर्ग तो खैर इतना तो होगा ही। मेरी हरकतों को देखते हुए बिल्कुल नहीं आस्था मत, ये आस्था सही में बुरी हालत है। तो कृष्ण प्रेम क्या, इधर स्वर्ग भी नहीं मिलेगा अपने को, ऐसी बुरी हालत है हम लोगों का। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वह ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं वह वैसा परिणाम पा सकते हैं। पितृलोक जाना तो वैसा क्वालिफिकेशन ले लो, जिस कॉलेज में जाना है उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। तो इफ यू वांट टू गेट एन एडमिशन इनटू गोलोका तो भाई भक्ति कर लो अच्छे से, नहीं करोगे तो फिर सड़ो गोलोक में। गोलोक में नहीं, ये भौतिक जगत में। सतगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और परा भक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। भक्ति इज द ओनली कोर्स टू नो कृष्णा, एंड नोइंग कृष्णा मीन्स गोइंग बैक टू गॉडेड। क्या है, देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म निवर्तते। मीन्स कि जो व्यक्ति मेरे जन्म, मेरी दिव्यता के बारे में जानते हैं, मेरे कार्यकलाप, मेरे जन्म के बारे में, वो शरीर त्यागने पे दोबारा भौतिक जगत में नहीं आता। मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू नो कृष्ण। हाँ, भगवान को जानना है। मतलब कोई जो भगवान को जानता है भाई, ही कैन ओनली गो टू गोलोक ना। गोलोक इज अ प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट मीन्स पब्लिक आ सकती है, बट ओनली इफ दे आर इन रिलेशन विद कृष्ण। ठीक है, इफ माई होम इज देयर, आई विल नॉट अलाउ एनीवन विदाउट माई परमिशन। मैं किसी भी अरे गहरे को थोड़ा ना अपने घर में अलाउ करूंगी, विल आई? हाँ, हम अलाउ करेंगे क्या किसी को भी? अंटिल आई नो द पर्सन, तब तक तो मैं उसको घर नहीं आने दूंगी। नीदर आई अलाउ टू यूज माई थिंग्स। अब कम से कम अपने रूम में आके मैं अपनी चीजें तो इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। आई विल नॉट अलाउ until I know the person or he's in relation to me. Similarly, Goloka is Krishna's home. He don't allow anybody come Tom and Dick and Harry, come out, come, आ जाओ. No, you need to have some relation with him. जब तक आपका एक संबंध नहीं है भगवान के साथ में, आप अलाउड नहीं हो भाई। क्या है? प्रवेश निषेध है, आप अलाउड नहीं हो धाम में जाने के लिए। यू नीड टू हैव सम रिलेशन विद कृष्ण। और मे बी उनके रिश्तेदार का भी रिश्तेदार बनोगे तब भी चलेगा। रिश्तेदार का रिश्तेदार मीन्स if somebody knows Krishna and if you are in relation with that person, you will also get entry. हाँ, आपका दोस्त है, आपके दोस्त का दोस्त भी साथ में है, he will also get entry to your home. हाँ या ना, मिलता है ना। सिमिलरली यहाँ तो डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध है, उनके साथ दिक्कत है तो फिर उनका जो रिलेटिव है उसके साथ में हम लोग है ना संबंध में, तब हमको एंट्री मिलता है, अदरवाइज नॉट। हाँ, बट फॉर दैट आई नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एंड रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन्ड विद द कमिटमेंट्स। बताया था आपको कि जो संबंध होता है कमिटमेंट्स पे दिखता है, नॉट दैट हाउ मच टाइम आई से आई लव यू, नो, दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। द रिलेशन, हरि बोल। So relationship is based on the strength of commitments, how much I committed to this person. Commitment to my guru, commitment to Krishna, commitment to my guide, कि I'm committed to you, और वो relation को स्थिर करता है, then I become little bit qualified to go Golok, otherwise not. Any relation requires commitment. Commitments चाहिए, commitment in what? Thick and thin all. ठीक है, अच्छे में भी बुरे में भी मुझे कमिटमेंट चाहिए उस रिलेशन को सस्टेन करने के लिए, नॉट थ्रू द लिप सर्विस, आई से यस यस यस, नो, एक्शन चाहिए ना। कमिटमेंट्स होनी चाहिए, कमिटमेंट इन आवर वाउज, कमिटमेंट इन आवर एक्शंस, देन ओनली वी कैन गो गोलोका। If we aspire to go Goloka, then be serious about it. Be serious with your commitments. Don't become loose. If you become loose, you will lose. लूज हो जाओगे तो you lose only. लूज means ये अपॉर्चुनिटी अभी का तो चला गया, ट्राई नेक्स्ट ईयर, अगले साल प्रयास करिएगा। अगले साल के आप पता नहीं कौन से जन्म में मौका मिलेगा, सो इट्स वेरी रेयर टू गेट द अपॉर्चुनिटी। सो इसीलिए व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। यू नो, जैसे बोला ना अभी आपने 2% किया है, करोगे तो दोबारा भी करोगे, पर 98% किया नहीं है ना, तो गारंटी नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर दिस बर्थ यू विल बी टेकिंग अ भक्ति। नो, it takes a long, how many janma you take, who knows. तो हमें पता नहीं है ना। हरि बोल, you're listening? So we need to be very careful about it. So it's a relation. देखिए गोलोक जानना है ना, भगवान को जानना है, तो उनको जानेंगे तभी जा पाएंगे। तो जानने के लिए we need to associate with devotees and hear Krishna katha, and then rendering service, then it allows. जैसे यहाँ पे लिखा है, ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसे दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। तो एज आई से, टू नो कृष्णा वी रिक्वायर भक्ति। ठीक है, भक्ति इज द ओनली कोर्स टू नो कृष्णा ना। वगैरह जन्म कर्म चामे दिव्यम, भगवान को जानना है तो जो जानता है भगवत धाम जा सकते हैं, मगर जानना कैसे? थ्रू द भक्ति, डिवोशनल सर्विस। एंड डिवोशनल सर्विस अलोन, नो। Many times we have studied, even the Kapila Muni told to Devuti Muni, Devuti Mataji, क्या कहते हैं उनको, कि you do devotional service in an association of a devotee. अब भक्तों के संग में सेवा करिए, तभी आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है। And then you were able to be sustained with your commitments. Commitments में sustain करना means उत्साह बने रहना भक्ति के लिए। And then we are progressing. You know, so we need to have a strong relation with Krishna, and strong relation with Krishna is through the strong commitments in our vows, in our deeds, in our actions. और वो commitments कैसे आते हैं? By associating with the
strong devotees. जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, it always remind us about our commitments. I committed to Krishna. कमिटमेंट का क्या मतलब है? किसी को कमिट कर दिया मतलब कहीं और नहीं देखना, यही होता है कमिटमेंट. आई एम कमिटेड टू यू, बोलते हैं लोग, नो नो आई एम ऑलरेडी कमिटेड. कमिटेड मीन्स भाई मैं हो चुका है, मेरा फिक्स हो गया. तो सिमिलरली आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू कृष्ण. आर यू? से यस और नो, आर यू कमिटेड टू कृष्ण? या अभी भी Yes. दिल में कुछ हो रहा है? Yes, Mataji. हाँ, से Yes, यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टू कृष्ण? सिर्फ सच सच कृष्ण। बोलना भाई, हम सब झूठ नहीं चलेगा. committed है. रियली आस्क योरसेल्फ, रियली यू आर कमिटेड टू कृष्ण? Yes. Yes. हाँ, डोंट यू गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन? No. Huh? Be careful what you are saying. It's a big word. Commitment, it's a big word. If I'm committed to Krishna, I will not go anywhere else. It's a serious thing. So that means I don't want to be in relation with Krishna. अगर मैं भगवान के साथ संबंध नहीं रखना चाहता, इसीलिए तो हम बाकी संबंधों में उलझे हैं ना. And we are spoiling our time and things. The only thing is, if you really want to go to Golok, na Golok nahi. Unfortunately, I'm not committed, but I want to. Thank you, Asta Be Loyal, for your true reply. Is we are not committed to Krishna yet. उनको लिए committed होते तो यार every action is for him only. But हमारे सारे कार्य उनके लिए है नहीं ना. हम लोग तो अपने इंद्रिय तृप्तियों के भी विषय में चले जाते हैं. So we need to be very careful about it. कहते हैं, see, as we progress in bhakti, हमारी sensitivity level बढ़ जाता है. Sensitivity means थोड़ा सा भी कुछ होता है, हमें पता चलता है चेतना में कुछ असर हो रहा है, फर्क पड़ रहा है. तो मगर फिर उस सेंसिटिविटी को लेके वी हैव टू वेरी कॉशियस कि मैं उस रास्ते जहां जाना ही नहीं है, उस रास्ते देखना भी नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? इफ आई एम कमिटेड टू कृष्णा, तो मुझे माया की ओर देखना भी नहीं चाहिए. बात ही खत्म. जहां जाना नहीं उधर देखना क्यों है? मुझे जिस रास्ते जाना है मुझे उधर ही देखना चाहिए. फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना पड़ता है. आपने देखिए मुसलमान लोग, दे आर वेरी कट्टर, बहुत कट्टर है अपनी प्रैक्टिसेस को लेके. हाँ, उनको कुछ और वो सुनना ही नहीं चाहते हैं. They don't want to hear about anything else because they're very cutty regarding their practices. Similarly, we have to become strong-headed. हाँ, एक strong-headed, hard मतलब headed बनना पड़ेगा. No, only Krishna, Guru and Krishna. They can only save me. If they can save me, then I should only be committed to them, not to anyone else. You know, and follow that seriously. और अगर दिक्कत होती है, then again, whom we should go to? Devotee. They will help us. But in any cost, never leave a devotee. Okay, so that will help. So every time introspect how much I am putting into my this relation. इस relation में मैं कितना invest कर रहा हूँ. जब investment नहीं है तो expect भी मत करो. Investment करना सीखो. Then only you can expect to have Krishna prema. Otherwise not. For that it doesn't come so easily. Pay करना पड़ता है. We have to pay. We have to sacrifice. Sacrifice what? इंद्र तृप्ति, है ना? इंद्र तृप्ति सेक्रीफाइस. पढ़ाई की जब पढ़ाई करते हैं तब भी तो कितना सेक्रीफाइस करते हैं ना. फोन नहीं चलाना, बातें नहीं करनी. हाँ, पढ़ाई करते हैं. फॉर व्हाट रीजन वी सेक्रीफाइस ऑल दोस थिंग्स? सो दैट आई कैन गेट अ एंट्री, आई गेट अ सीट, मैं एग्जाम क्लियर कर सकूं. सिमिलरली द डेथ एग्जाम इज नियर बाय. हमें पता नहीं है ना मृत्यु कब आनी है, कभी भी आ सकती है. तो बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. एवरी डे इंट्रोस्पेक्ट, सी व्हाट यू वांट टू डू. हाँ, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज इफ यू गेट लूज, यू विल लूज. So hope you don't want to lose. You don't want to lose ना? आप lose तो नहीं करना चाहते हो ये मौका? नहीं ना? Then take full advantage. Okay? Okay, so we'll stop up here. Any of you have any questions or comments? So please go ahead. Or if nothing, we will stop up here. किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? Yes, आस्था माता जी. Mataji, the thing of commitment you were talking, I'm literally telling I'm not even 1% committed to Krishna. Me too. Because Me too. because I know यदि ऐसा आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है माताजी. I don't know मैं कैसे सोई थी. I just woke up by 3 and I said no, I cannot, like 3 बजे उठूंगी तो मैं तो जपा सेशन अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी गुरु महाराज का. तो मैंने कहा सोती हूँ. Then I again slept and I woke up by 6:30. I was like, oh my God. And मैं सोची, I don't have even a pinch of commitment for Krishna. I don't have any commitment for anything. Even in the night, I got late night. मेरे को काफी लेट हो चुका था. मुझे डर था सुबह उठूंगी कि नहीं. जब उठी तो मुझे नींद बड़ी आ रही थी जब में. But somehow I sat, I chanted. फिर मुझे लगा कि बस जब करके मैं मंगल आरती मन नहीं कर रहा था. ऐसे नहीं मैं सोने चली जाती.
फिर मैंने अच्छा ठीक है मंगल आरती अटेंड करने के बाद सोने चली जाऊंगी। फिर क्या हुआ, मंगल आरती हो गई, आई वेंट डाउन, ऐसे ठीक है मैं 2 माला करने के बाद सोने जाऊंगी, एंड करते करते आई फिनिश्ड अप ऑल माय राउंड्स, एंड उसके बाद में देन आई स्लेप्ट। कहने का मतलब वी हैव टू ट्रिक आवर माइंड माता, Yes. we have to trick। ऐसा होता है जनरली, द माइंड गिव्स अस कि नहीं नहीं जाओ ना। इवन आई वाज फीलिंग सो स्लीपी क्योंकि लेट एक्चुअली रात को वी वर स्टडिंग समथिंग, हम कुछ रीड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो काफी लेट हो चुका था पढ़ते पढ़ते। तो फिर मुझे था भी कि सुबह शायद दिक्कत हो जाए, और वैसा ही हुआ मेरे साथ। नींद आ भी रही थी वैसे, नहीं नहीं अच्छा ठीक है 2 माला मंगल आरती के बाद आई विल स्लीप। हाँ मंगल आरती के बाद तुरंत आई विल गो टू स्लीप। फिर मैंने नहीं अच्छा 2 राउंड और कर लेती हूँ, आप मुझे टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा राउंड करने का। आई ट्राइड चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड, करना शुरू किया मैंने, अच्छा ठीक है खत्म ही कर लेते हैं। देन आई फिनिश, देन आई वेंट टू स्लीप, तब तक नींद उड़ गई थी मेरी। तो वी लर्न हाउ टू ट्रिक आवर माइंड, सो डोंट फॉल फॉर इट। हाँ, Yes, he is Mataji. flattering you, he is giving you a proposal, don't fall for it। और मैं बिल्कुल बह जाती हूँ। नहीं नहीं बहना नहीं है भाई, डोंट फॉल फॉर इट, ही इज अ फॉल्स कंपेनियन। Yes, Mataji. झूठा प्रेमी है भाई, झूठे प्रेमी के लिए मत गिरो। Yes, yes, Mataji. So trick your mind like that। Mataji, please pray for me. I really want to Surely, Mataji. increase Sure। myself. Yes। So every time we need to learn how to trick our mind। So इस तरह से ट्रिक करोगे, you will be saved। Yes, Dr. Suman माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Yes, माता जी Mataji। मैंने ऐसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, अगर बहुत नींद आए जपा के टाइम पे, क्या वॉक करके कर सकते हैं क्या Yes, जपा? माता जी, why not? Even I chanted few rounds, मैंने लास्ट के राउंड्स वॉक करके ही किए हैं। लास्ट के 3-4 राउंड्स रहते थे मेरे, I walked up and I chanted। Not the 16 though I sit and chant, extra round I do by walking, but yes, anytime। खैर कोई hard and fast rule नहीं है, चैतन्य महाप्रभु doesn't give any hard and fast rule। If you feel sleepy, just stand up and chant and walk and chant, but नहीं, try to इनिशियली तो focus on the ठीक होता mantra। है पहले पहले राउंड्स, लेकिन बाद में जब नींद आती कोई है बात नहीं माता जी, आप तो चल के वॉक करिए, करके हम कर नो सकते प्रॉब्लम, हैं। नो ठीक है प्रॉब्लम, इट्स माता ऑल जी, राइट। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माता जी। यस, एनीवन एल्स? और किसी कोई प्रश्न है? Any further questions or comments or any realizations? No? Okay, if nothing, then we will stop up। Okay, आप लोगों को मैंने 2 पेजेस शेयर किए थे ग्रुप में, ट्राई टू राइट अप समथिंग अबाउट दैट। कुछ शेयर करने की कोशिश करिएगा रीड करने के बाद, इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। ओके, चलिए we'll stop up here, so let's chant। I don't know today if I'm able to take NY class in the afternoon, तो because I have to go back to my place, तो मुझे वापस जाना है, तो शायद मैं अभी दिन में ही निकलूंगी। तो what was the meaning of standard association? Okay, Ritika Mataji asking standard association। First of all, what are your standards, Ritika Mataji? What are your standards? Let me know। You can unmute yourself if you're comfortable। What are your standards? Okay, standard association, I will tell you. In my way, according to me, what is standard association? Standard association means person who is fixed up in the sadhana। मेरे लिए standard वो है, ठीक है। For me the standard is जो अपनी साधना अच्छे से कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, 16 माला अच्छे से करता है, and engaged in the services, that is standard for me, ठीक है। And I like to associate with such people। उससे नीचे I might try to give something, but I will not take anything from them। Understood? एक देखिए, how to deal with the devotees। हमसे अगर जूनियर है, we should try to give them। हमारे इक्वल में है, हम लोग शेयर करते हैं। हमसे ऊपर है तो we learn, and I go for learning। Learning means I look for the upper standards, और जो मेरे बराबरी में भी है, I like to share with them with my own personal realizations। और रही बात बाकी चीजों की, जो मुझसे सीनियर्स हैं, those are fixed up, I try to learn from them। और रही बात अभी I'm into preaching field, तो जो छोटे होते हैं I try to give them, ठीक है, मतलब not taking from them। But for me the standard of a devotee is one who is fixed up। Understood? But no offenses to anyone। मगर अपराध किसी के भी प्रति नहीं है, रिस्पेक्ट हर किसी के लिए है, चाहे वो नया हो छोटा हो, जैसे भी one who is chanting we should respect। but बात जहाँ संग लेने की बात आती है, तो I have my standard in the sense like mindedness I look for, keep the person who is fixed up and doing nicely, तो वहां पे I go for me that is standard। you see what is your standard। आपके लिए स्टैंडर्ड क्या है? जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार बाहर मूवी देखने जाएगा, बाकी भक्ति भी करता है, इज दिस द स्टैंडर्ड फॉर यू? यू गो विद इट। और मे बी द पर्सन हु इज ईटिंग आउटसाइड डूइंग भक्ति, इज दैट द स्टैंडर्ड फॉर यू? इट्स अप टू यू। बट फॉर मी द स्टैंडर्ड इज वन हु इज फॉलोइंग प्रॉपरली।
वो मेरे लिए स्टैंडर्ड माना जाता है. Understood? So up to you people, what standard you are setting for yourself. But the higher standard is one who is following the principles and fixed up in the sadhana. हमें ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए. Understood रितिका माता जी? और बाकी आप अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो. But I'm very choosy in my association. I'm very choosy. Okay? I'm very choosy in my association. Yes, Aditi. हरे कृष्ण माता जी. Yes, माता जी. माता जी एक इंसिडेंट शेयर करना था. लाइक 2-3 दिन पहले मेरा किसी के साथ 2-3 मिनट का डिस्प्यूट हो गया. Okay. उस वजह से लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 दिन से मेरी साधना बहुत लाइक बिल्कुल ही जीरो हो गई है. मतलब मैं ट्राई कर भी रही हूँ फिर भी एक मतलब जो माइन्यूट सा टेस्ट था चैंटिंग के लिए वो मैं चाहे चैंट कर भी रही हूँ विद एक्स्ट्रा राउंड्स, मुझको कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है फील. कुछ अलग ही मतलब दिमाग में वही 2-3 मिनट का डिस्प्यूट आ रहा है. इवन आरती के टाइम, इवन बुक रीडिंग के टाइम सो रही हूँ तो वही चल रहा है. मॉर्निंग उठती हूँ चैंट करती हूँ तो दिमाग में वही महामंत्र में ध्यान ही नहीं है. बहुत मतलब लो सा फील होता है. Okay. What to do now? थैंक यू माता जी. ये चीज कल एक और डिवोटी आई थी माता जी, तो प्रीति माता जी वाज हियर, तो वो थोड़ी देर के लिए आए थे वो, तो हम लोग वही बुक रीड कर रहे थे. तो आई वाज टेलिंग द सेम पॉइंट, हाउ लॉन्ग वी आर टुगेदर. सी अभी क्या हुआ, हम लोग कल भागवतम पढ़ रहे थे, प्रीति माता जी विद मी, तो हम लोग छत पे थे. आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट भागवतम, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया. देन किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया. ओके, मतलब वी वेंट इनटू सडन आर्ग्यूमेंट. So then I was still reading it. मुझे भी मन नहीं कर रहा था उस टाइम पढ़ने का. मैंने छोड़ो अब तो, I don't want to read it because this is not the proper how she is talking and things. अच्छी बात नहीं है, मतलब she should not talk like that way. So yeah, ये क्या तरीका होता है बहस करने का. मतलब मेरा मन नहीं था, but I say it's okay, it's Bhagavatam, we should carry on with it. Then afterwards she says माता जी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा. मतलब ठीक है कोई बात नहीं, you go and take rest. बात खत्म होगी. After I get a call from Preeti Mataji, I went to pick her. हम लोग आए तो then we started up reading something. उसी बातों बातों में I was telling her, see mind give us choice every time. हमारा जब मन होता है वो हर समय हमें चॉइस देता है, या तो माया या तो कृष्णा. बेशक हमें डिस्प्यूट हो जाए मगर भक्ति को लेके कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए. वी शुड लर्न टू फॉरगिव द पर्सन. ठीक है, अगर देखिए शेक्सपियर सेज इफ यू लव अ पर्सन ही रिमेन्स इन योर हार्ट, बट इफ यू हेट अ पर्सन ही रिमेन्स इन योर माइंड. हाँ, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके हृदय में रहेगा, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा. बट स्टिल दैट पर्सन इज विद यू, यू आर नॉट रिड ऑफ दैट पर्सन एंड इट विल स्पॉइल योर थिंग्स. हृदय में तो अच्छा करोगे, मन में आ गया ना तो फिर दिमाग खराब है. हाँ, क्योंकि आप अपनी चीजें कर नहीं पाओगे जैसे आपका हुआ, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव दिस पर्सन. सो उस समय हमें ये रियलाइज करना चाहिए अल्टीमेटली आई एम नॉट हेयर फॉर दिस, और मोर ओवर हाउ लॉन्ग आई एम हेयर. मैं यहाँ पे हूँ कितने जन्मों तक, यार कितना टाइम है मेरे पास, आई डोंट नो. बेटर आई शुड यूटिलाइज माई टाइम इन अ प्रॉपर थिंग्स. हाउ लॉन्ग आई एम हियर, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ हाउ लॉन्ग आई एम हियर. हाँ, मैं कब तक हूँ यहाँ पे, मैं इन्हीं चीजों के लिए हूँ क्या? आई एम नॉट हियर फॉर दिस थिंग, आई एम हियर फॉर डूइंग माई भक्ति. फॉरगेट अबाउट द पर्सन, कैरी ऑन विद योर बिजनेस, लीव इट असाइड. हाँ, वो चीजें होनी चाहिए. फॉरगिव दैट पर्सन, लीव इट असाइड, जस्ट गेट हिम आउट ऑफ योर माइंड. और तब तक नहीं होगा until you forgive him, he will remain in your mind and destroy your things. Better learn to forgive and just remind yourself how long I am here, why I am disputing with this person. First of all, even I am into dispute, shall I carry on with this thing? Is it really mean something to me? वो इतना important है कि उसको बिठा के रखा है दिमाग में. Tell me, is it a very important person to be in your mind? Say yes or no. No. Then keep him aside, man. Forgive, go ahead. चलो माफ किया, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे. कैरी ऑन विद योर बिजनेस, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज माय भक्ति. हाँ, सो कैरी ऑन. तो वही चीजें होती हैं. आफ्टरवर्ड वी फॉरगेट अबाउट आवर आर्गुमेंट, वी आर इनटू स्टडीइंग द बुक एंड वी रियलाइज्ड अ लॉट. दिस इज हाउ, जब भक्ति की बात आती है हमें नॉर्मल चीजें छोड़ देनी चाहिए. फॉरगेट इट, लीव, दिस इज नॉट माय मेन बिजनेस. ये चलता रहेगा. बहुत ही जगह आज इसका मुंह फूल रहा है, आज उसका हो रहा है. इट्स गोइंग ऑन. हाउ मेनी पीपल वी कैन डील विद? हर किसी का एक जैसा नहीं है भाई. Leave it aside, भाई. You are coming in between me and Krishna. Go ahead. चलो तुम्हें माफ किया, जाओ. Carry on with your business. Okay? जी माता जी लाइक मैंने उसके बाद सोचा ये काफी, मुझे गिल्ट बहुत हुआ और अभी भी हो रहा है कि मैं क्यों गई. मतलब एक पूरा 2-3 लोग थे तो see whatever has happened in the past, Mata, leave it aside. Now carry on with your present. Okay? जी. Don't think about it and take a learning कि आगे से मुझे ऐसा नहीं. Okay?
उस चीज का जो गिल्ट है उसे भूल जाऊं। Yes, forget about it. See, if it is your mistake, then try to mend it. And if it is not your mistake, then forget about it. Okay? ओके ओके मैम। अगर आपकी गलती है तो आपको गिल्ट हो रहा है, तो पहले है कि बेहतर है कि आप जाके उसको सॉर्ट आउट कर लो, और अगर आपकी गलती नहीं है देन फॉरगेट अबाउट इट, लीव इट असाइड। ओके ओके एंड कैरी ऑन विद योर बिजनेस। इतना समय थोड़ी ना इन्हीं चीजों में झंझटों में पड़े रहना है भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास, पता ही नहीं है कब चले जाना है। बेहतर है कि अपना काम पे ध्यान दो, ठीक है? ओके माता जी, थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स? हैव एनीबॉडी हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चंस? यस यस प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो प्राणी है ना, उसके शरीर में आत्मा कब प्रवेश होती है? ये भगवत गीता, ये सॉरी भागवतम के कैंटो 3 में इसका है, ठीक है? लेकिन मेरे पास 2 रेफरेंसेस है, इसके अलावा और रेफरेंसेस आपको अगर पता हो तो मुझे बताना। एक तो है 3.5.19 और दूसरा है क्वेश्चन माता जी, प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? क्वेश्चन माता जी मेरा ये है कि जो प्राणी के शरीर में आत्मा कब प्रवेश होती है? गर्भाधान के समय, गर्भावस्था के समय और जन्म के समय। तो भागवतम में बताया हुआ कि गर्भाधान के समय ये होता है। इमीडिएटली द यूनियन इज देयर, सोल इज देयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं रेफरेंस मांग रही हूँ आपसे, रेफरेंस मांग रही हूँ। रेफरेंस मेरे पास 2 हैं, एक है 3.31. इमीडिएटली माता जी, इमीडिएटली सोल इज देयर। रेफरेंस मांग रही हूँ ना माता जी, वो तो हाँ, मुझे रेफरेंस भागवतम में है, प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस में भी है, तो यू कैन लुक फॉर इट। आई विल सर्च इट और विल सेंड यू। बता सकोगे एग्जैक्ट श्लोक? मैं 2 है मेरे पास, मैं आपको वो 2 बता देती हूँ जो मुझे पता है, कोई बात नहीं मैम, आई विल ट्राई टू सेंड यू, क्योंकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 3.5.19 और दूसरा है 3.31.1। ओके, थैंक यू मैम। वो वैसे भी वो दिया हुआ है उसमें ह्यूमन बर्थ का ना, यस इट इज देयर, बट या इमीडिएटली यूनियन इज देयर, सोल इज देयर, सोल इमीडिएटली होती है वहां पे, ठीक है? ठीक है माता जी, मुझे वो रेफरेंस दे देना प्लीज, ठीक है माता जी। एनीथिंग एल्स? एनीवन हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, okay, if nothing then we will be stopping up here, so let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna. And regarding NOI class, I'm sorry if I won't able to take today. यहाँ तो मैं NOI मिस करूँ, यहाँ तो भगवत गीता, दोनों में से एक तो मिस करनी पड़ेगी, so maybe the NOI I will miss out because I have to go back. Okay, but then please see the notification in the group. Okay, let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the Sumer devotees की जय. Thank you so much. See you all. Whatever the session will be there next. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.